गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। चलिए सभी बच्चे, आज हम क्या पढ़ेंगे? हिंदी ग्रामर पढ़ेंगे। देखिए आपकी हिंदी ग्रामर की बुक है व्याकरण परिचय। ठीक है, तो सभी बच्चे आप इसको ओपन कर लीजिए। सबसे पहले आज हम क्या समझेंगे? विषय सूची समझेंगे। ठीक है, तो देखिए हमने आपको बताया था एनुअल कोर्स में कितने चैप्टर आने वाले हैं, 3 चैप्टर आने वाले हैं। ठीक है, तो 16, 17, 18। 16, 17 हमने पार्ट 15 में कंप्लीट किया था। ठीक है, आज हम 18 चैप्टर रचनात्मक गतिविधियाँ पार्ट 16 में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, फिर हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, एनुअल कोर्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए पार्ट 14 से हमारा क्या हुआ था, PA2 कोर्स कंप्लीट हुआ था। ठीक है, पार्ट 15 से हमारा एनुअल कोर्स स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो देखिए पार्ट 16 से हमारा एनुअल कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे, क्या लिखेंगे हम यहाँ? कंप्लीट। ठीक है, कंप्लीट पार्ट 16 चैप्टर 18। ठीक है, रचनात्मक गतिविधियाँ पार्ट 16। ठीक है, पेज नंबर 56 सभी बच्चे आप ओपन कर लीजिए। देखिए ये आपका पेज नंबर 16 है, 56 है। ठीक है, देखिए चैप्टर का नाम है आपका रचनात्मक गतिविधियाँ, चैप्टर 18। ठीक है, चैप्टर 18 है आपका, चैप्टर का नाम रचनात्मक गतिविधियाँ है। यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब हम पार्ट शो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे सभी बच्चे पार्ट कौन सा है हमारा? पार्ट 16। पार्ट 15 में हमने 2 चैप्टर कंप्लीट किए थे, आज हम पार्ट 16 में 18 चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 18 चैप्टर कंप्लीट करेंगे पार्ट 16 में। तो यहाँ सभी बच्चे डेट भी शो करेंगे, जिस डेट में आपके पास वीडियो जाएगी। ठीक है, तो चलिए सभी बच्चे आज हम क्या करेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे, पढ़ते पढ़ते हम समझेंगे भी। ठीक है, तो देखिए अपठित गद्यांश। ठीक है, अनसीन पैसेज। पहला देखिए, एक बार एक कुत्ते को बहुत ज़ोर से भूख लगी। ठीक है, एक बार एक कुत्ते को क्या लगी? बहुत ज़ोर से भूख लगी। वह रोटी की तलाश में निकला। किसकी तलाश में निकला? वो रोटी की तलाश में निकला। उसे एक रोटी मिली, वह रोटी को आराम से बैठकर खाना चाहता था। यानी जब उसको रोटी मिली तो क्या करना चाहता था? वो आराम से बैठकर खाना चाहता था रोटी। उसने वह रोटी मुंह में दबाई और नदी की तरफ चल पड़ा। ठीक है, नदी पर एक छोटा पुल था। नदी पर क्या था? एक छोटा पुल था। जब कुत्ता नदी पार कर रहा था तभी उसे पानी में अपनी परछाई दिखाई दी। क्या दिखाई दी उसको? एक परछाई दिखाई दी, क्योंकि वो कुत्ता पुल पार कर रहा था ना, तो पानी था, इधर भी पानी था, उधर भी पानी था, बीच में पुल रास्ता था। ठीक है, तो उसको अपनी क्या दिखाई दी? पानी में परछाई दिखाई दी। उसने सोचा क्यों ना इस कुत्ते के मुंह में रखी रोटी भी छीन लूँ। उसने सोचा क्यों ना मैं इस कुत्ते के मुंह में रोटी छीन लूँ, क्योंकि उसको अपनी परछाई दिखाई दे रही थी, तो उसको लग रहा था ये एक और कुत्ता है। वह दूसरे कुत्ते पर जोर से भौंका। भौंकते ही उसके मुंह की रोटी नदी में गिर गई। बेचारा कुत्ता भूखा ही रह गया। क्या रह गया? भूखा ही रह गया, क्योंकि जब वो भौंका, क्योंकि वो अपनी परछाई को समझ रहा था दूसरा कुत्ता। ठीक है, उसी जैसे उसके मुंह में रोटी थी ऐसे उसके भी मुंह में रोटी थी, क्योंकि उसकी परछाई थी, इस वजह से तो वो समझा कि दूसरा कुत्ता है। तो उसके मुंह में रोटी जैसे भौंका कुत्ता, अपनी परछाई को देख करके फ़ौरन उसकी रोटी गिर गई, नदी में गिर गई। ठीक है, तो बेचारा कुत्ता क्या रह गया? भूखा रह गया। तो देखिए उसके यहाँ ये क्वेश्चन आंसर है, इसके प्रश्न उत्तर है। तो देखिए हमें क्या करना है, ये प्रश्न उत्तर इसमें से छांटने। तो देखिए प्रश्न लिखे हुए होते हैं, उसके उत्तर हमें क्या करने? छांटने होते हैं। तो देखिए इसमें से ये क्या हुआ है? छांटने का मतलब होता है निकालना। ठीक है, निकालने होते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न, देखिए कुत्ता किसकी तलाश में था? देखिए यहाँ पर था कुत्ता किसकी तलाश में? कुत्ता रोटी की तलाश में था। ठीक है, तो हम यहाँ देखेंगे, एक बार एक कुत्ते को बहुत ज़ोर से भूख लगी, वह रोटी की तलाश में निकला। किसकी तलाश में निकला? रोटी की। तो दूसरा देखिए, वह नदी की तरफ क्यों गया? वह नदी की तरफ क्यों गया? तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, उसे एक रोटी मिली, वह रोटी को आराम से बैठकर खाना चाहता था। उसने वह रोटी मुंह में दबाई और नदी की तरफ चल पड़ा। ठीक है, किसकी तरफ चल पड़ा? नदी की तरफ। तो देखिए इसमें उत्तर लिखा है, वह आराम से रोटी खाने के लिए नदी की तरफ गया। ठीक है, क्योंकि वो आराम से रोटी खाना चाहता था, इसलिए वो नदी की तरफ गया। तीसरा प्रश्न देखिए, नदी के ऊपर क्या था? नदी के ऊपर क्या था? नदी के ऊपर तो देखिए यहाँ पर देखिए चाहता था, जब कुत्ता नदी पार कर रहा था। ठीक है, नदी पर एक छोटा पुल था। नदी के ऊपर क्या था? नदी के ऊपर एक छोटा पुल था। तो देखिए यहाँ उत्तर में आया है, नदी के ऊपर एक छोटा पुल था।
4 देखिए, कुत्ते को नदी में क्या दिखाई दिया, कुत्ते को नदी में क्या दिखाई दिया, आंसर में देखिए कुत्ते को नदी में अपनी परछाई दिखाई दी। देखिए जैसे यहाँ पर दिखाई दिया, ठीक है, यहाँ पर देखिए तभी उसे, जब कुत्ता नदी पार कर रहा था तभी उसे अपनी पानी में अपनी परछाई दिखाई दी। क्या दिखाई दी उसको? परछाई दिखाई दी। तो यहाँ देखिए कुत्ते को नदी में क्या दिखाई दिया, कुत्ते को नदी में अपनी परछाई दिखाई दी। अब प्रश्न 5 देखिए, कुत्ता भूखा क्यों रह गया, कुत्ता भूखा क्यों रह गया। देखिए इसका उत्तर ये है, कुत्ता भूखा इसलिए रह गया क्योंकि उसकी रोटी नदी में गिर गई थी। कुत्ता इसलिए तो भूखा रह गया था क्योंकि उसकी रोटी नदी में गिर गई थी। दूसरा देखिए, सुनिधि पहाड़ों पर घूमने गई, वहाँ उसने देखा कि एक बहुत बड़े पेड़ पर अखरोट लगे हुए थे। क्या लगे हुए थे? अखरोट लगे हुए थे। ठीक है, तो देखिए इसमें हमने क्या करा था, आपके गद्यांश में यहाँ से ये क्वेश्चन यहाँ थे, इसमें से ही उत्तर निकाले। ठीक है, इसमें से ही क्वेश्चन तलाश करें, यहाँ ये पहले से ही लिखा हुए थे। ठीक है, दूसरा देखिए ये आपका है, सुनिधि पहाड़ों पर घूमने गई, वहाँ उसने देखा कि एक बहुत बड़े पेड़ पर अखरोट लगे हुए थे। सुनिधि ने पहली बार अखरोट का पेड़ देखा था। किसने देखा था पहली बार? सुनिधि ने। पेड़ के पास कद्दू की बेल थी, उस पर बड़े बड़े कद्दू लगे थे। सुनिधि को अखरोट भी पसंद थे और कद्दू भी। सुनिधि सोचने लगी, इतने बड़े पेड़ पर छोटे छोटे अखरोट और इतनी छोटी सी बेल पर बड़े बड़े कद्दू, ऐसा क्यों? ठीक है, ऐसा क्यों? बड़े पेड़ पर बड़े कद्दू होने चाहिए, यानी कि बड़ा पेड़ था जो अखरोट का था और छोटी बेल थी उसकी थी वो कद्दू की थी। तो ये सुनिधि सोचने लगी ऐसा क्यों। तो नेक्स्ट पेज पर देखिए, छोटी बेल पर छोटे अखरोट होने चाहिए, यानी कि छोटी बेल पर छोटे अखरोट होने चाहिए। बड़े, वह पेड़ के नीचे बैठी यही सोच रही थी। कौन सोच रही थी? सुनिधि सोच रही थी। ठीक है, कि तभी उसके सिर पर छोटा सा अखरोट आकर गिरा। उसने तुरंत कहा, पेड़ पर तो अखरोट ही ठीक है, अगर कहीं कद्दू होता तो मेरा क्या होता। किसने सोचा? कि सुनिधि ने सोचा। जो यहाँ पर ये सुनिधि सोच रही थी यहाँ बैठ करके, यानी कि बहुत बड़ा पेड़ है, उस पर तो छोटे छोटे अखरोट लगे हैं और एक बेल है उस पर क्या लगा हुए हैं? कद्दू लगे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ बैठे बैठे की सोच रही थी कि यानी कि छोटी बेल पर छोटे अखरोट होने चाहिए थे और बड़े पेड़ पर यानी कि कद्दू होने चाहिए थे। तो तभी एक छोटा सा पेड़ के नीचे के बैठी बैठी सोच रही थी, तभी उसके सर पर एक क्या गिरा? अखरोट आकर गिरा ऊपर से। तो अखरोट आकर गिरा। ठीक है, पेड़ पर तो अखरोट ही ठीक है। तो फिर उसने एकदम क्या सोचा, उसने तुरंत कहा, पेड़ पर तो अखरोट ही ठीक है, अगर ये कद्दू होता तो मेरा क्या होता। ठीक है, अगर वो कद्दू होता तो उसका सर में बहुत ज़ोर से लगती। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प का गोला बनाकर दीजिए। ठीक है, इसमें गोला बनाकर देना है। ठीक है, तो देखिए सुनिधि कहाँ घूमने गई थी। तो देखिए हम यहाँ देखेंगे सुनिधि कहाँ घूमने गई थी। सुनिधि पहाड़ों पर घूमने गई थी। तो देखिए इसमें यहाँ ऑप्शन दिए गए, पहाड़ों पर, विदेश में या दोनों जगह। तो यहाँ लिखेंगे हम यहाँ गई थी, हम यहाँ गोला बना देंगे। ठीक है, सुनिधि पहाड़ों पर गई थी। नेक्स्ट देखिए, सुनिधि ने पहली बार क्या देखा। सुनिधि ने पहली बार क्या देखा? अखरोट का पेड़, काजू का पेड़ या दोनों। ठीक है, सुनिधि ने पहली बार अखरोट का पेड़ देखा। तो हम देखिए पहले पर लगाएंगे, गोल गोल बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो तीसरा देखिए, सुनिधि को क्या देखकर हैरानी थी? छोटे अखरोट, बड़े कद्दू या दोनों। सुनिधि को क्या देखकर हैरानी थी? छोटे अखरोट या बड़े कद्दू या फिर दोनों, यानी कि दोनों हैरानी थी, क्योंकि अखरोट जो थे वो बड़े पेड़ पर थे, कद्दू जो थे वो बेल पर थे, यानी कि छोटी बेल पर। सुनिधि के सिर पर क्या आकर गिरा? सुनिधि के सिर पर क्या आकर गिरा? कद्दू आकर गिरा, अखरोट आकर गिरा या दोनों। तो सुनिधि के सिर पर अखरोट आकर गिरा। सॉरी बेटा, यहाँ मैंने नहीं, यहाँ सर्किल नहीं, यहाँ टिक लगाना। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट देखिए, प्रदत्त कार्य, जैसे मैंने ये आपको यहाँ पहले समझाया था, इसी तरीके से ये यहाँ पर है।
ठीक है। इसी तरीके से ये यहाँ पर है। तो देखिए प्रदत्त कार्य, एक लड़की थी, उसका नाम बेला था। क्या था? उसका नाम बेला था। वह 8 साल की थी। कितने साल की थी? 8 साल की थी। उसे परियों की कहानी सुनना और सुनाना बहुत अच्छा लगता था। जब वह सोती थी तो उसके सपने में बहुत सुंदर परी आती थी। वह परी बेला से बात करती थी। धीरे धीरे बेला की दोस्ती परी से हो गई। एक दिन सपने में बेला ने पूछा, क्या मैं भी तुम्हारी तरह हवा में उड़ सकती हूँ? परी ने कहा, क्यों नहीं, मेरा हाथ पहाड़ों जैसे ही बेला ने परी का हाथ पकड़कर उड़ना शुरू किया, वैसे ही बेला की आँख खुल गई। सुबह के 7 बजे थे। वह उठकर स्कूल जाने की तैयारी करने लगी। ये किसने कहानी देखी थी? पूरी बेला ने कहानी देखी थी। किसके ऊपर थी? बेला के ऊपर थी। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन दिए गए हैं, इसके आंसर हमें क्या करने हैं, इसमें से निकाल रहे हैं। ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, बेला कौन थी? तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पहले ही लिख लिया है, बेला एक लड़की थी। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है एक लड़की थी, उसका नाम बेला था। ठीक है। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन है आपका, बेला ने परी को कहाँ देखा था? ठीक है। इसका आंसर है, बेला ने परी को सपने में देखा था। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, बेला के सपने में कौन आती थी? उसे परियों की कहानी सुनना और सुनाना बहुत अच्छा लगता था। जब वह सोती थी तो उसके सपने में बहुत सुंदर परी आती थी। ठीक है। तो देखिए यहाँ लिखा, बेला ने परी को सपने में देखा। ठीक है। कहाँ की जगह सिर्फ ये लिखना था, सपने। ठीक है। तीसरा देखिए, बेला की क्या इच्छा थी? बेला की क्या इच्छा थी? तो देखिए इसका आंसर लिखा है, बेला की ये इच्छा थी कि परी की तरह हवा में उड़ना। बेला की क्या इच्छा थी? ये परी की तरह हवा में उड़ना। तो देखिए यहाँ पर है, धीरे धीरे बेला से दोस्ती परी से हो गई। एक दिन सपने में बेला ने पूछा, क्या मैं भी तुम्हारी तरह हवा में उड़ सकती हूँ? ठीक है। तो ये किसकी इच्छा थी? ये बेला की थी। तो चौथा देखिए नेक्स्ट, हवा में कौन उड़ सकता था? हवा में कौन उड़ सकता था? तो देखिए इसका उत्तर लिखा हुआ है, हवा में परी उड़ सकती थी। हवा में कौन उड़ सकता था? हवा में परी उड़ सकती थी। तो देखिए ये आपका वर्क बुक पर ही रहेगा। ठीक है। तो आप यहाँ लिखेंगे बुक वर्क। ठीक है। ये आपका बुक वर्क रहेगा, ये भी आपका बुक वर्क रहेगा। ठीक है। तो सभी बच्चे अच्छे तरीके से वर्क कंप्लीट करेंगे। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। देखिए ये आपका है चित्र वर्ण, यानी कि पिक्चर डिस्क्रिप्शन। तो देखिए ये आपका है, जो चित्र में दिखाया जा रहा है आपको, वही आपको सब लिखना है। तो देखिए अब हम यहाँ पढ़ेंगे और समझेंगे। तो देखिए ये चित्र होली का है। किसका हो चित्र है? ये होली का है। बच्चों ने अपनी अपनी टोलियाँ बनाई हैं। किसने बनाई हैं? बच्चों ने अपनी अपनी टोलियाँ बनाई हैं। एक टोली के बच्चे पानी फेंक रहे हैं। देखिए एक टोली के बच्चे क्या फेंक रहे हैं? पानी फेंक रहे हैं। ठीक है। और दूसरी टोली के बच्चे गुलाल लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? देखो दूसरे बच्चे की टोली की क्या लगा रहे हैं? गुलाल लगा रहे हैं। ठीक है। बड़े लोगों का अलग से एक समूह बना है। देखिए ये बड़े लोग हैं, इन बड़े लोगों का क्या बना है? एक अलग से समूह बना है। ठीक है। वे लोग एक दूसरे को सिर्फ गुलाल से टीका लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? एक दूसरे को टीका लगा रहे हैं गुलाल से, और गले मिलकर होली की मुबारकबाद दे रहे हैं। देखिए जैसे यहाँ पर दे रहे हैं। कुछ अन्य बच्चे टोली वाले बच्चों पर गुब्बारे फेंक रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर ये गुब्बारे फेंक रहे हैं, इनके हाथ में गुब्बारे हैं, तो ये गुब्बारे फेंक रहे हैं। सभी बच्चे बहुत खुश हैं। देखिए सभी बच्चे कितने खुश हैं। ठीक है। देखिए जो चित्र में लिखा हुआ है वही चित्र में हमें यहाँ लिखना है, तो जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ समझाया है। ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका ये मेला, जैसे ये लगा हुआ है। दूसरा देखिए, आज गांव में मेला लगा है। तो ठीक है, आज गांव में देखिए मेला लगा है। देवेश और खुशबू अपने दादाजी के साथ मेला देखने गए हैं। तो देखिए ये देवेश हैं। ठीक है। ये अपने किसके साथ गए हैं? देखिए ये अपने दादाजी के साथ मेला देखने गए हैं। ठीक है। मेले में दुकानों की खूब सजावट की गई है। देखिए मेले में खूब अच्छी सी सजावट की गई है। ठीक है। खिलौनों, मिठाइयों और समोसों की दुकानों पर बहुत भीड़ है। ठीक है। देखिए यहाँ समोसे की इनकी दुकान लगी हुई है। सबकी क्या लग मिठाइयों की लगी हुई है, समोसों की, खिलौनों की, इन सब की दुकानों पर भीड़ लगी हुई है। मेले में कई झूले भी लगे हैं। देखिए यहाँ झूले देखिए
बच्चे उनमें झूलने के लिए बाहर खड़े हैं। ठीक है, कुछ बच्चे ऊँट की सवारी कर रहे हैं। देखिए यहाँ बच्चे ऊँट की सवारी भी कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो चित्र में लिखा हुआ हो, जो चित्र में है उसी तरीके से हमें यहाँ लिखना है। तो देखिए यहाँ पर ये चित्र में लिखा हुआ है, ये आपको वर्क करना नहीं है। देखिए मैंने कट कर दिया है, आप इसे काट दीजिए, इसे हमें करना नहीं है। हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ठीक है, तो देखिए ये अनुच्छेद लेखन यानी कि आर्टिकल राइटिंग्स। देखिए किसी एक विचार पर जो लेख लिखा जाता है उसे अनुच्छेद कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? अनुच्छेद कहते हैं। अनुच्छेद वाक्यों के रूप में लिखा जाता है। तो पहला देखिए क्या ऑप्शन है, अनुच्छेद लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें, यानी कि कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान देनी है। तो पहले देखिए सारी बातें क्रम से लिखी जाएं। दूसरा देखिए भाषा सरल हो, यानी कि आसान हो, वाक्य छोटे हों, छोटे छोटे हों, किसी बात को दोहराया ना जाए, यानी कि एक बात अगर हमने यहाँ लिख दी तो हम दोबारा हम उसको नहीं लिखी जाए। तो देखिए पहला है आपको वर्षा ऋतु। ठीक है, वर्षा ऋतु यानी कि बारिश का मौसम। तो देखिए मुझे वर्षा ऋतु बहुत पसंद है। वर्षा ऋतु में बादल गरजते और बरसते हैं, नदी नाले तालाब आदि सभी पानी से भर जाते हैं, चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। देखिए इसमें बारिश के बारे में बताया जा रहा है। वर्षा होने पर हमें गर्मी से राहत मिलती है। ठीक है, बच्चे बारिश में भीगने व नहाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। ठीक है, बागों में मोर पंख फैलाकर नाचते हैं, तालाबों से बाहर निकलकर मेंढक ट्रटर करते हैं। हमें वर्षा से पानी मिलता है, जीने के लिए पानी बहुत ज़रूरी है, इसलिए जल को जीवन कहा जाता है। किसके बारे में है? वर्षा ऋतु यानी वर्षा के बारे में लिखा है। देखिए एक बात यहाँ पर दोहराई तो नहीं गई है दोबारा, तो सब बातें अलग अलग हैं। दूसरा देखिए चिड़ियाघर की सैर। तो मैं पिछले यानी कि हम चिड़ियाघर की सैर, देखिए चिड़ियाघर के बारे में बताया जाएगा यहाँ। मैं पिछले रविवार को अपने परिवार के साथ दिल्ली का चिड़ियाघर देखने गया। ठीक है, कौन सा देखने गया? दिल्ली का चिड़ियाघर। उसके बाहर खाने पीने के सामान की दुकानें थीं। चिड़ियाघर के बाहर हम टिकट लेकर अंदर गए। अंदर कई जानवर पिंजरे में बंद थे। एक पिंजरे में जंगल का राजा शेर दहाड़ रहा था, यानी कि देखिए पिंजरे में। ठीक है, एक पिंजरे में बंदर लटक रहे थे। ठीक है, एक पिंजरे में क्या लटक रहे थे? बंदर लटक रहे थे। बंदर के पिंजरे के बाहर बहुत भीड़ थी। लोग उनकी शरारतों का मज़ा ले रहे थे। हमने वहाँ पर बहुत से पशु पक्षी भी देखे। सचमुच हमें चिड़ियाघर देखकर बहुत मज़ा आया। ठीक है, इसी तरीके से देखिए हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। देखिए इसी तरीके से ये यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखिए। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मेरा जन्मदिन, मेरा प्रिय खेल, बरसात का दिन, तितली रानी। तो देखिए आपको जो भी अच्छा लगता है, जैसे मेरा जन्मदिन, प्रिय खेल, बरसात का दिन, तितली रानी, तो आप यहाँ लिखेंगे मेरा जन्मदिन। ठीक है, यहाँ लिखेंगे आप मेरा जन्मदिन, यहाँ लिखेंगे। ये आपका मैंने बुक वर्क दिया है। ठीक है, ये आपका बुक वर्क है, यानी कि होमवर्क है ये आपका। ठीक है, ये आपको बुक पर ही करना है। ये आपका बुक वर्क है, ये आपको होमवर्क में दिया है मैंने। ठीक है, मेरा जन्मदिन ये आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ नेक्स्ट देखिए आपका पत्र लेखन, आपकी राइटिंग है, यानी कि एस। ठीक है, लेटर राइटिंग। ठीक है, अपनी बात को लिख कर बताना या किसी को अपना संदेश लिख कर भेजना, यह कार्य पत्र की सहायता से होता है। हम अपने भावों और विचारों को लिखकर पत्र के माध्यम से दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। कि किसकी सहायता से? यानी कि पत्र की सहायता से। पत्र दो प्रकार के होते हैं। कौन से प्रकार के होते हैं? दो। एक तो औपचारिक, एक अनौपचारिक। औपचारिक में देखिए अधिकारी, अध्यापिका, प्रधानाचार्य आदि को लिखे जाने वाले पत्र। ठीक है, औपचारिक में। और अनौपचारिक में मित्रों, सगे संबंधियों आदि को लिखे जाने वाले पत्र। ठीक है, तो पहला देखिए औपचारिक, पहला है आपका औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र में क्या क्या आते हैं? अपने विद्यालय की प्रधानाचार्य को 3 दिन की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। तो सेवा में प्रधानाचार्य जी, DAV पब्लिक स्कूल चंडीगढ़। देखिए सबसे पहले हम यहाँ सेवा यानी कि नमस्ते करा, प्रधानाचार्य यानी जिसके अब हम प्रधानाचार्य पर हमें लिखना था। ठीक है, तो DAV यानी कि स्कूल का नाम लिखा, पब्लिक स्कूल चंडीगढ़ यानी जगह का नाम लिखा जहाँ पर स्कूल है। ठीक है, विषय यानी कि किसके विषय में? 3 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र है, महोदय। ठीक है, तो देखिए यहाँ
नेक्स्ट पेज पर देखिए, निवेदन ये है कि कल रात अचानक मेरे कान में बहुत तेज़ दर्द हो गया था। ठीक है, डॉक्टर ने मुझे कान में दवाई डालने के लिए दी है और 3 दिन आराम करने की सलाह भी दी है। आप मुझे 3 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपया करें। ठीक है, मैं अपने सहपाठियों की मदद से गृह कार्य पूरा कर लूँगा। सहपाठियों का मतलब होता है दोस्तों के। कर लूँगी। आपकी अति कृपया होगी। धन्यवाद। आपकी आज्ञाकारी शिष्य अमीषा। कक्षा तृतीय यानी कि तीसरी क्लास। दिनांक 10 फरवरी 2020 और 2000 जो आप लिखना चाहें। ठीक है, तो देखिए जैसे आप लिख लेंगे 10 फरवरी आपने लिखा और 2020, ठीक है 20 लिखेंगे तो ये 20 चल रहा है तो हम यहाँ 2020 कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, अनौपचारिक पत्र। देखिए ये अनौपचारिक पत्र है, ये आपका औपचारिक था या अनौपचारिक है। तो देखिए, खेल प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त होने की जानकारी देते हुए अपने पिताजी को पत्र लिखिए, यानी कि 200 मधुबन अपार्टमेंट। ठीक है, देखिए सेक्टर 9 द्वारिका दिल्ली। ठीक है, 29 अक्टूबर तारीख। पूज्य पिताजी सादर प्रणाम। मैं यहाँ ठीक प्रकार से हूँ। आशा करती हूँ कि आप भी स्वस्थ और सकुशल होंगे। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि मैंने खेल प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। प्रधानाचार्य जी और सभी अध्यापिकाओं ने मुझे आशीर्वाद भी दिया। मुझे ये सफलता आपके आशीर्वाद से प्राप्त हुई है। मैं आगे भी आपके आशीर्वाद से इसी तरह सफलता प्राप्त करती रहूँगी। पिताजी आपको और मम्मी को मेरा प्रणाम। आपकी आज्ञाकारी बेटी नेहा। ठीक है, तो देखिए इसी तरीके से आपको पत्र लिखना है। तो देखिए यहाँ पर है ये आपको प्रदत्त कार्य औपचारिक पत्र। कक्षा अध्यापिका से 2 दिन का अवकाश मांगते हुए पत्र लिखिए। ठीक है, या कविता पाठ प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। ठीक है, तो देखिए ये आपका है प्रदत्त कार्य अनौपचारिक पत्र है। अपने मित्र के साथ मेले में जाने के लिए एक उसे पत्र लिखिए। साइकिल दिलवाने के लिए चाचा जी को एक पत्र लिखिए। तो देखिए आपको ये दोनों नहीं करने हैं, मैं आपको ये काट रही हूँ। ठीक है, ये आपको दोनों नहीं करने हैं, ये आपको करना है। पहला पत्र आपको ये करना है, ये आपको कॉपी पर करना है। ठीक है, मैं अभी आपको ये होमवर्क में दे रही हूँ और ये भी आपको कॉपी पर करना है, ये भी आपका होमवर्क है। ठीक है, देखिए सभी अपनी कॉपी ओपन कर लीजिए, ये आपकी कॉपी है। तो यहाँ सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले आप लिखेंगे एनुअल कोर्स स्टार्ट। ठीक है, आप यहाँ ये लिखेंगे एनुअल कोर्स स्टार्ट। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर देखिए, यहाँ सबसे पहले आप पार्ट शो करेंगे। ये पार्ट हमारा कौन सा है, पार्ट हमारा है 16। ठीक है, हम पार्ट शो करेंगे पार्ट 16। यहाँ पार्ट लिखेंगे, पार्ट लिखेंगे हम 18। देखिए हम पार्ट लिखेंगे 18। ठीक है, यानी कि चैप्टर का हम नाम लिखेंगे, चैप्टर नंबर लिखेंगे 18, हम चैप्टर का नाम लिखेंगे। तो नाम क्या है, रचनात्मक। यहाँ लिखेंगे हम रचनात्मक गतिविधियाँ। ठीक है, गतिविधियाँ। ठीक है, गतिविधियाँ ये लिखेंगे हम। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे हम। इसके बाद देखिए अनौपचारिक पत्र। तो यहाँ सबसे पहले हम पॉइंट बनाएंगे। पहला बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे हम औपचारिक। औपचारिक पत्र लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो कौन सा पत्र लिख रहे हैं हम, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को 3 दिन की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। ठीक है, तो हम ये लिखेंगे।
तो ये औपचारिक पत्र में है ये आपका, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पेज नंबर शो कर रही हूँ। आपका पेज नंबर है 60, आपका पेज नंबर 60 है एंड 61 है, यानी कि 61 पर लास्ट है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दूसरा लिखेंगे हम इस तरीके से। देखिए यहाँ पर दूसरा है ये आपका अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पर भी पेज नंबर शो कर रही हूँ। पेज नंबर है आपका 61, ठीक है 61। देखिए आपका 61 पर कंप्लीट है, तो सभी बच्चे अच्छी तरीके से वर्क कंप्लीट करेंगे। यहाँ क्या होता है, हमारा वर्क कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे, जब हम ये वर्क कंप्लीट कर लेंगे तो यहाँ लिखेंगे हम एनुअल कोर्स कंप्लीट, ठीक है। हम बुक पर भी लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे बुक पर एनुअल कोर्स कंप्लीट, ठीक है। यहाँ हम बुक पर भी लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, एनुअल कोर्स कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो आज सभी बच्चे अच्छे से वीडियो देखेंगे और वो कोर्स कंप्लीट करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक यू।